हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पर। ठीक है, तो आज के सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे मान लेते हैं पिछला सेशन में आप लोगों को क्या हुआ था कि आप लोगों को 10 नंबर तक क्वेश्चन, जैसे हम अभी आपको क्या बोल रहे हैं 3.1 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। और 3.1 में क्या हुआ था, सॉरी हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग 3.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और 3.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में आप लोगों को 10 का फर्स्ट नंबर तक क्वेश्चन हम आपको बता चुके थे। पिछला सेशन में आप लोगों को 10 का फर्स्ट नंबर तक क्वेश्चन बताए हुए थे। अगर आप मेरा पिछला सेशन नहीं देखे हुए तो प्लीज आप पिछला सेशन में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें लिंक मिल जाएगा हर एक वीडियो का। आप उस लिंक के सहायता से पहले पिछला वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। आप लोगों को समझ में भी ज्यादा आएगा और अच्छा भी लगेगा, समझ आएगा। तो आइए आज हम लोग चलते हैं 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन से, समझ आएगा। तो 10 का जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या है दिया हुआ, 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, समझ आएगा। 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आपको कितना 6 - 2 2, फिर दे दिया कितना -2 3 -1, और फिर क्या दिया हुआ 2 -1 3। समझ में आ रहा है ना। ये आपका हो गया 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ये बात आपको समझना है कि भाई यह सेकंड नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को पिछला सेशन इसीलिए बोल देते हैं कि यह जो क्वेश्चन है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखना है, सम के रूप में लिखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, a = 1/2 × a + a डैश। क्या बताया था, a = 1/2 × a + a डैश, प्लस में 1/2 × a - a डैश हम आपको फॉर्मूला बताए थे। कौन चीज बराबर, कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में, जोड़ के रूप में लिखने का एक फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया है, a = 1/2 × a + a डैश प्लस 1/2 × a - a डैश। समझ आया, 1/2 × a + a डैश 1/2 × a - a डैश। समझ आया ना। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ के रूप में आपको लिखने का फॉर्मूला बताया था। तो सबसे पहले हम बोले हुए थे इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप क्या कीजिएगा, पहले a मान लीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं इसको, लेट a = 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। पहले हम इसको a मान लेते हैं। और जैसे ही हम बोले हुए थे a मान लीजिएगा, उसके बाद इसका जस्ट a डैश निकाल दीजिए। तो हम इसीलिए लिखेंगे a डैश = तो a डैश = कितना हो जाएगा, देख लीजिए 6 - 2 2, फिर कितना हो जाएगा -2 3 -1, और फिर कितना हो जाएगा 2 -1 3। समझ में आ रहा है ना। 6 यानी इतना हो गया, ये हो गया आपका a डैश का वैल्यू। अब काम हम लोग क्या करते हैं भाई, a हो गया, ये क्या हो गया a डैश हो गया, ये क्या हो गया आपका a हो गया, ये क्या हो गया a डैश होगा। अब लिखेंगे नाउ, नाउ मतलब अब a + a डैश, कहने का मतलब दोनों को जोड़ देंगे। एक बार हम बोले थे दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, एक बार दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो चलिए a + a डैश तो कितना हो जाएगा, जो देख लीजिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब बीच में फिर कितना हो जाएगा प्लस, फिर कितना हो जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। समझ में आ रहा है ना। तो ये a + a डैश हो गया। इसको जोड़ दीजिएगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 6 6 12, फिर -2 कितना -4, 2 और 2 कितना 4, और -2 कितना हो जाएगा 4, -2 कितना हो जाएगा -4, 3 3 कितना हो जाएगा 6, -1 -2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, -1 -2, 3 और 3 6, है ना। ये हो गया a + a डैश। हम लोग लिखेंगे इसीलिए 1/2 × a + a डैश = मतलब 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 - 2 2, फिर कितना हो जाएगा -2 3 -1, है ना, फिर कितना हो जाएगा 2 -1 3। ये हो गया 1/2 × a + a डैश = समझ रहे हैं ना। अब जैसे ही हम लोग आगे चलेंगे तो फिर हम लोग लिखेंगे a - a डैश = a - a डैश। तो चलिए पहले दोनों का वैल्यू डाल दीजिएगा। क्या कीजिएगा, दोनों का वैल्यू डाल दीजिएगा। तो दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, देख लीजिए हम लोग क्या डालेंगे 6 -2, फिर कितना हो जाएगा 2, और फिर कितना हो जाएगा -2 3 -1, फिर कितना हो जाएगा 2 -1 और 3, और फिर लिख दीजिएगा माइनस, है ना। तो माइनस लिख दीजिएगा, फिर कितना हो जाएगा 6 -2 2, फिर कितना हो जाएगा -2 3 -1,
अब फिर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब चलिए अब काम आप क्या कीजिएगा, जो समझते हैं जो समझ लीजिए, है ना। क्या काम कीजिएगा, इस दोनों को घटाइएगा। क्या कीजिएगा, दोनों को घटाइएगा। जैसे ही आप दोनों को घटाइएगा तो देखिए क्या होगा, 6 में से 6 जाएगा 0, माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 2 में से 2 जाएगा कितना 0, फिर 2 माइनस 2 से कितना 0, माइनस 2 तक कितना 0, 3 माइनस 3 तक 0, माइनस 1 तक कितना 0, 2 2 0, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। इसीलिए लिखिएगा 1/2 इंटू a माइनस a डैश बराबर 1/2 इंटू a माइनस a डैश। जैसे ही हम लोग इसमें 2 से भाग करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। समझ में आ रहा है, इतना हो जाएगा। अब लिखेंगे वी नो डैट। क्या लिखेंगे, वी नो डैट। वी नो डैट क्या बराबर, a बराबर, है ना। तो a का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। a का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/2 इंटू a प्लस a डैश। प्लस में कितना 1/2 इंटू में कितना जानते हैं, a माइनस a डैश, है ना। a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू a प्लस a डैश प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश, है ना। हम सबका वैल्यू डालेंगे। देखिए इसका वैल्यू डालेंगे, इसका वैल्यू कुछ निकला हुआ है मेरे पास। क्या निकला हुआ है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, है ना। ये प्लस में हो जाएगा फिर इसका वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। और हम आपको याद कीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताए हुए थे, इस तरह का जो क्वेश्चन अगर दे रहेगा, बाई चांस इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको जोड़ के मत लिखिएगा, इसको जोड़ के मत लिखिएगा, इसको जोड़ के रूप में लिखना रहता है, तो इसको जोड़िएगा नहीं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलते हैं अब 10 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग आए हैं 10 का थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो सेम टू सेम उसी तरह से बनता है। चलिए हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम इसको बना देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, सबसे पहला कि भाई हम बोलेंगे तो इसको ये मान लीजिए। तो मान लीजिए ए, तो लेट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। समझ आ रही, ये हो गया। देखिएगा इसीलिए ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डैश। तो ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 माइनस 1, फिर कितना हो जाएगा माइनस 2 1, फिर कितना हो जाएगा माइनस 4 माइनस 5 2। समझ में आ रहा, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, ए डैश हो गया। ए तो आपका ए हो गया, ए आपका क्या हो गया, ए डैश हो गया। लिखेंगे नाम मतलब इसीलिए a प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश कितना हो जाएगा 3 और 3 6। डायरेक्ट कर दे, आप डायरेक्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ऐसे बना दिए, आप लोग एक दो बार खुद से बनाइएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 माइनस 1 माइनस 4 कितना माइनस 5, माइनस 2 3 कितना प्लस 1 और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 4। मतलब माइनस 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 1, माइनस 2 तो माइनस 4, 1 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा माइनस 4, फिर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस कितना 5, माइनस 5 1 तो कितना माइनस 4, 2 और 2 कितना 4। समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका a प्लस ए डैश। इसीलिए लिख दीजिएगा, इसीलिए 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश बराबर 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना 3 और फिर हो जाएगा 1/2 और फिर हो जाएगा कितना माइनस 5/2, फिर हो जाएगा आपको कितना 1/2, फिर हो जाएगा माइनस 2 और फिर हो जाएगा माइनस 2, फिर हो जाएगा आपके पास कितना माइनस 5/2, फिर हो जाएगा माइनस 2 और फिर हो जाएगा 2। समझ रहे हैं, ये आपका हो गया 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश। उसी तरह से आप फिर क्या कीजिए, अगेन क्या लिखिएगा, अगेन
a माइनस ए डैश बराबर, तो a माइनस ए डैश घटा दीजिए दोनों को, तो दोनों को हम घटा देते हैं, बोले हैं आप लोगों को डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, तो a माइनस ए डैश 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 3 में से -2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 5। चेक कर लीजिएगा आप लोग, अपने से आप लोग बनाइएगा, समझ रहे हैं ना, आप लोगों को इधर उधर करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा सा जल्दी में लिख रहे हैं इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो देखिए 3 में से 3 जाएगा तो 0, 3 माइनस -2 तो माइनस माइनस प्लस, इसका -1 माइनस माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ये लिखिए दे, चलिए लिखिए देते हैं, वैसे आप लोग मिस्टेक कर जाइए, कहिएगा कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा। चलिए लिख ही देते हैं, चलिए लिख ही लीजिए 3 3 -1, फिर लिख दीजिएगा -2 1, फिर कभी लिखिएगा -4 -5 2, अब फिर हो जाएगा माइनस माइनस में हो जाएगा कितना 3 -2 -4 हो जाएगा, फिर कभी 3 -2 -5, फिर कितना हो जाएगा -1 1 2, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया a माइनस ए डैश, क्या हो गया a माइनस ए डैश, समझ रहे हैं ना। तो a माइनस ए डैश, इसके बाद आगे बढ़िए तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना 0, 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 कितना 5, -1 माइनस माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस 4 4 में से जाएगा तो 3, फिर -2 -3 तो -5, फिर -2 में से 2 जाएगा 0, फिर 1 -5 5 में से जाएगा तो 4, 5 1 6 हो जाएगा, सॉरी 5 1 6 हो जाएगा, क्या माइनस माइनस प्लस 5 1 6 -4 प्लस -1 तो -3, फिर हो जाएगा -5 तो हो जाएगा -6 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 0, ये माइनस ए डैश लिखिएगा, इसीलिए 1/2 इंटू a माइनस ए डैश बराबर कितना 1/2 इंटू a माइनस ए डैश बराबर, हम लोग क्या करेंगे जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो 0, 5/2 फिर हो जाएगा 3/2, फिर -5/2, फिर 0, फिर 3, फिर हो जाएगा -3/2, फिर हो जाएगा -3, फिर कभी हो जाएगा 0, समझ रहे हैं ना। और लास्ट में हम बोले देखिए ये इतना हो गया, अब लास्ट में क्या करेंगे भाई, हम लोगों को इसीलिए लिखना है ना, हम लिखेंगे वी नो डैट, क्या लिखेंगे वी नो डैट a बराबर क्या होता है, a बराबर 1/2 इंटू a प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू a माइनस ए डैश, यही ना फॉर्मूला होता है। अब इसी को लिख देना, दोनों का वैल्यू लिख दीजिए, पहला का वैल्यू लिख दीजिएगा, तो पहला का वैल्यू मेरा क्या है देख लीजिए, पहला वाला का आपका आंसर क्या है जो समझ लीजिए, है ना, पहला वाला का आंसर देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए 3 1/2 -5/2, फिर कितना हो जाएगा 1/2 -2 फिर -5/2 -2 2 अब प्लस फिर हो जाएगा आपके कितना इतना का वैल्यू कितना है 0, 5/2 3/2, फिर कितना है -5/2 0 3 -3/2 -3 0, समझ रहा है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, और हम आपको बोले हुए थे कभी भी जोड़ने के चक्कर में मत रहिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 10 का 3rd नंबर क्वेश्चन, और 10 का 4th नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, उसको हमको बनाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, उसको खुद से बना लीजिएगा। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 11 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया है, वो समझ रहा है ना। तो 11 और 12 क्वेश्चन को आप ढंग से देखिएगा, समझिएगा, और नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा, और समझ में अगर जा जाएगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का मतलब है मेरा कि a और b है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर कहने का मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी ए बी और बी ए डिफाइंड होगा। अगर ये ए बी और बी अगर ये डिफाइंड नहीं होगा तब तक गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कह रहा है सेम ऑर्डर है, तो सेम ऑर्डर के कंडीशन में अगर ये ए और बी सेम ऑर्डर का होगा तो ए बी भी डिफाइंड होगा और बी ए भी डिफाइंड होगा, चाहे ए और बी का कुछ भी ऑर्डर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बट खाली ऑर्डर अगर ये सेम होगा तो ए बी और बी ए हमेशा डिफाइंड होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, देन ए बी माइनस बी ए इज, तब ए बी और बी ए कौन मैट्रिक्स होगा जो हमको बताना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है ना, हम लोग सॉल्यूशन जैसे ही करेंगे तो हमको ये बात लिखना पड़ेगा, सिंस ए एंड बी, क्या ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर कथी सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
ए और बी कदी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समझ रहे हैं ना। शो मतलब हम लोग लिखेंगे इसीलिए ए डैश बराबर में कितना हो जाएगा ए डैश बराबर कितना हो जाएगा ए, और बी डैश का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बी के बराबर। ए डैश का वैल्यू ए के बराबर और बी डैश का वैल्यू बी के बराबर। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक आप लोग तो डिफिनेशन जानते हैं, ए डैश का वैल्यू ए के बराबर, बी डैश का वैल्यू बी के बराबर, सी डैश का वैल्यू सी के बराबर, क्योंकि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है उसका ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोगों को भाई लिखेंगे नाम मतलब अब हमको बताना है कि ए बी माइनस बी ए कौन मैट्रिक्स होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर जो पहचाना रहेगा वो कौन मैट्रिक्स होगा, तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं डैश कर देते हैं। क्या कर देते हैं डैश करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि भाई इसका डैश अलग अलग हो जाएगा, अर्थात फॉर्मूला हो जाएगा ए बी के डैश माइनस बी ए के डैश। फॉर्मूला के आधार पर आप लोग जानते हैं ए माइनस बी के होल डैश रहता है, तो ए डैश माइनस बी डैश होता है ना, मतलब जोड़ या घटाव में डैश क्या हो जाता है अलग अलग हो जाता है, तो डैश अलग अलग कर दिया। आपको एक बात और पता होगा कि भाई गुना में यही रहता है, तो गुना में उल्टा होता है, बी डैश इनटू क्या होता है ए डैश, तो गुना में उल्टा हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा बी डैश इनटू ए डैश माइनस ए डैश इनटू बी डैश उल्टा। बी डैश का वैल्यू किसके बराबर बी के, ए डैश का वैल्यू ए के बराबर, फिर ए इसका वैल्यू किसके बी। अच्छा देखिए तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम लोग ए बी माइनस बी ए के डैश की तो बी ए माइनस ए बी आ गया, प्लस तो अभी आया नहीं, सेम टू सेम ए बी माइनस बी है, हमको आना है बी ए माइनस ए बी आ गया, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला आ जाता है प्लस में, तो ए बी माइनस बी। अब देखिए समझिए ए बी माइनस बी ए के होल डैश किए तो माइनस में भी माइनस बी ए जैसा आ गया, इसका मतलब हेंस ए बी माइनस बी ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोगों को डिफिनीशन याद होगा ना एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ए बी माइनस बी ए क्या है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम आप लोगों को डिफिनीशन से बताए थे कि ए डैश का वैल्यू अगर ए के बराबर तो सिमेट्रिक, ए डैश का वैल्यू माइनस ए के बराबर तो एसक्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स का डैश करेंगे वही चीज आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर जो उसी में माइनस आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। हम इतना को डैश किया, इसमें क्या आ गया माइनस पहले आ गया, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए कथी है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फिर से